कर्म में जब हो कुशलता, चित्त में समदर्शिता, बुद्धि में स्थित प्रज्ञता, पार्थ यही योग है, पार्थ यही योग है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि, दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि, दिशो न जाने न लभे च शर्म, प्रसीद देवेश जगन्निवास। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः, सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः, भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ, सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति, दंष्ट्राकरालानि भयानकानि, केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु, सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः, समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति, तथा तवामी नरलोकवीरा, विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा, विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः, तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। लीलीयसे समानः समन्ताल्लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः, तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं, भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु। आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो, नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं, न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं। श्रीभगवानुवाच। कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो, लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। कर्म में हो कुशलता, पार्थ यही योग है। कालोऽस्मि भगवान के कथन का अभिप्राय है कि मैं संपूर्ण जगत का सर्जन, पालन और संहार करने वाला साक्षात परमेश्वर हूँ, और इस परमेश्वर का स्वरूप यानी विराट ऊर्जा और असीमित शक्ति। मानव समाज इसी ऊर्जा के तरह तरह के प्रयोग से दिन ब दिन भौतिक उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन प्रगति और विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अपनी कर्म कुशलता से इस ऊर्जा का बचाव भी करना है और वैकल्पिक ऊर्जा का आविष्कार भी। पीसीआरए का लक्ष्य भी यही है। तो आइए इसी प्रसंग में देखते हैं मोबाइल चार्जर और केरोसिन लैंप पर बनी ये फिल्म। ये हैं एनवी सत्यनारायण उर्फ श्रीधर, जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के रहने वाले हैं। इन्होंने आम लोगों के लिए कुछ उपयोगी उपकरणों का आविष्कार किया, जैसे ये मिनी विंड मिल। As you know, the portable gadgets like Walkman, CD player, electric shaver, laptop, PAM top, they are run on batteries, either by rechargeable system or dry cells. At the time of journey, there is no facility to charge the rechargeable system. My little invention provide consumer to charge his device by harnessing the wind at the time of travel. This micro windmill has been designed to generate sufficient current at a speed of 12 km per hour. It doesn't matter whether you go by bus or train or car, scooter. This is able to generate current to charge mobile phones, play Walkmans and charge the rechargeable system. जब हवा का दबाव
विशेष रूप से डिजाइन किए गए इन ब्लेड्स पर पड़ता है तो इनके साथ लगी छोटी सी मोटर रोटेट होती है और इसी रोटेशन से पैदा होता है 6 वोल्ट का करंट जो किसी भी मोबाइल की बैटरी को चार्ज कर सकता है। This micro windmill's lifetime is 10,000 hours. 2 pencil batteries will play a Walkman for 3 hours. If you calculate in terms of money, this micro windmill is going to save batteries worth of 46,000 in its lifetime. इन्होंने विंड एनर्जी की तरह ही सौर ऊर्जा के इस्तेमाल का भी एक बहुत उपयोगी और कारगर तरीका ढूंढ निकाला है। Cell phone user who is away from electric source can also charge his mobile by wearing a solar helmet. Here is my invention which will allow a cell phone user to charge his mobile like this. The light incident on this solar photovoltaic panel will be converted into electricity and it will allow us to charge the mobile. श्रीधर द्वारा बनाए गए ये उपकरण परंपरागत ऊर्जा के संरक्षण की दिशा में किया गया एक छोटा सा प्रयास है और ये हैं गुजरात अहमदाबाद के बालू भाई वसोया। इन्होंने बनाया है एक ऐसा केरोसिन स्टोव जो गैस की तरह जलता है। ये स्टोव आम स्टोव से हटकर है क्योंकि इसमें केरोसिन और बिजली दोनों का इस्तेमाल होता है। इसके एक ओर से केरोसिन डाला जाता है तो वहीं दूसरी ओर लगे बिजली के प्लग को स्विच बोर्ड में लगाया जाता है। लेकिन दोनों के इस्तेमाल के बावजूद इसमें ईंधन की बचत 70% तक होती है। बिजली की मदद से 6 वोल्ट का अंदर करंट देने से कॉइल से गैस बनती है और इधर से केरोसिन 2 लीटर होता है। वो केरोसिन गैस चैम्बर में जाता है कुदरती रीत से और वो गैस केरोसिन को जो है वो बिजली का 6 वोल्ट करंट मिलता है, उससे वो केरोसिन का वेपर हो जाता है, जैसे कि गैस बन जाती है उसकी और उसको मतलब ये नॉब से खोल के गैस को बाहर ला के मतलब उसको लाइटर या माचिस से जला सकते हैं और इसकी फ्लेम जो है वो ब्लू होती है और इसकी बचत 70% होती है। इसलिए ये वापरने वाले को ये सस्ता पड़ता है और कोई प्रेशर ना होने से इसमें कोई अकस्मात का खतरा नहीं है। इसकी विशेषता यह है कि ये सुविधाजनक होने के साथ साथ किफायती भी है, जहां 20 घंटे जलने पर बिजली की खपत मात्र 1 यूनिट होती है तो वहीं 1 लीटर केरोसिन 8 घंटे के लिए पर्याप्त है। तो साथियों, देखा आपने, प्रकृति से मिली ऊर्जा को हम अपनी दक्षता और कर्म कुशलता से वैकल्पिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। इसी प्रकार धरती के गर्भ से मिलने वाले सभी पेट्रो उत्पाद भी ऊर्जा के अद्भुत स्रोत हैं, लेकिन इनका संरक्षण न हुआ तो हमारा भविष्य असुरक्षित हो जाएगा। भविष्य की इस समस्या के लिए हम सबको मिलकर काम करना है और अपनाना है संरक्षण योग। आइए अब लेते हैं एक ब्रेक। चले इसको हटा रहे ऐसे। चल भाई राग इसकी हाइट ले। और ये कितना अंगे इसको ऑफ करना यार। ये तो सभी जानते हैं कि कहाँ लाइट चाहिए और कहाँ नहीं, पर क्या ये जानते हैं कि लाइट सिर्फ उतनी इस्तेमाल करनी चाहिए जितनी की ज़रूरत हो। भाई मैं तो एक एक्टर हूँ, लेकिन मैं भी इतना जानता हूँ कि अगर लाइट सही होगी तो सीन भी खूब जमेगा। आप भी जमा लीजिए अपने घर का सीन, उतनी ही लाइट इस्तेमाल कीजिए जितनी की ज़रूरत हो। अरे भाई साहब, अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे वो लाइट बंद कीजिए ना। और साथियों, अब ब्रेक के बाद जिसका रहता है आपको इंतजार, यानी कि आपके पत्र। ये पत्र हमें भेजा है अशोक गीते जी ने खंडवा मध्य प्रदेश से। ये लिखते हैं कि मैंने संरक्षण योग देखा और ये लिखते हैं कि मेरा पर्यावरण पर आधारित एक गीत संग्रह प्रकाशित हुआ है जिसको ये हम तक पहुंचाना चाहते हैं। अशोक जी, पर्यावरण संरक्षण पर आधारित या उससे संबंधित जो भी जानकारी है, जो भी गीत है, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये अगला पत्र है अवधेश कुमार शर्मा जी का, करोल बाग, नई दिल्ली से। ये लिखते हैं कि आपके रेडियो कार्यक्रम बूंद बूंद की बात को मैं सुनता हूं और दोस्तों इसी कार्यक्रम से प्रेरित होकर ये बायोडीजल का एक प्लांट भी लगाना चाहते हैं, जिसके लिए इन्होंने हमसे जानकारी भी मांगी है। आपको ये जानकारी जल्द ही पहुंचा दी जाएगी। और दोस्तों, अब एक खास बात, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्रों ने एक कार विकसित की है, सुपर माइलेज कार। सिर्फ 55 किलोग्राम के इस डिजाइनर कार का इंजन 3.5 हॉर्स पावर है। इसकी क्षमता 60 सीसी है और ये औसतन 150 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है। सबमरीन शेप की इस सिंगल सीटर कार की बॉडी फाइबर ग्लास से बनी है। दोस्तों, संभव है कि भविष्य में आप भी इस एक सीटर कार का उपयोग करें, ऊर्जा का संरक्षण करें।
ये जानकारी और कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें इस पते पर जरूर लिख भेजिए। हमारा पता है संरक्षण योग, PCRA 10, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली 110066, भारत। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। कंट्री कोड है 91 और नंबर है 9811771717। हमारा ईमेल ID है sy@pcra.org। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.pcra.org पर संपर्क करें।